आपका स्वागत है एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स के पार्ट 1 वीडियो में। अगर आप एक्सेल में बिल्कुल बिगिनर है और आप बेसिक से एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। इस एक्सेल कोर्स में हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक किसी भी चीज को नहीं छोड़ा, यानी एक्सेल यूजर को एक्सेल में काम करने के लिए जिन जिन स्किल्स को आना जरूरी है वो सभी चीजें हमने इस अपने एक्सेल कोर्स में समझाया है। तो अगर आप अपना समय लगाकर इस कंप्लीट एक्सेल कोर्स को देख लेते हैं तो फिर अगर आपसे कोई एक्सेल में किसी भी तरीके का काम करने को कहेगा तो आपको एक सेकंड के लिए भी नर्वस फील नहीं होगी और आप अपने आप को प्राउडली एक्सेल मास्टर कह पाएंगे। बट मेन पॉइंट पर बढ़ने से पहले आपको एक्सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पर इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सत्या कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इससे पहले कि आप भूल जाए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कंप्यूटर में एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ नीचे सर्च बार में एक्सेल टाइप करके ओपन करेंगे तो ये है एक्सेल का इंटरफेस जिस पर बेसिकली आपको काम करना होता है। तो एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले इस इंटरफेस को समझने की ज़रूरत है। तो ये ऊपर पूरा एरिया रिबन कहलाता है जिसमें कई सारे टैब जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और व्यू टैब मौजूद है। अब नीचे देखिए, यहाँ शीट 1 लिखा हुआ दिख रहा है। इसे वर्क शीट कहते हैं। एक वर्क बुक के अंदर कई वर्क शीट हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ प्लस बटन पर दबाऊंगा तो एक नई शीट ओपन हो जाएगी। आप चाहे तो इन शीट्स का नाम भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं सीट का नाम बदल कर डे 1 कर देता हूँ। अब स्क्रीन पर देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड नंबर दिए गए हैं, इसे रोज कहते हैं। और टॉप साइड में अल्फाबेट्स दिए गए हैं, इसे कॉलम कहते हैं। रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉलम ए और रो 1 का सेल होगा A1। मैं A1 पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, सेल का नाम ऊपर नेम बॉक्स में लिखा हुआ है। अब मैं B2 पर क्लिक करता हूँ। देखिए, नाम बदलकर B2 हो गया। यानी हर सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। यही वो जगह है जहाँ हम डाटा लिखते हैं। अब चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मैं A1 सेल में लिखता हूँ नेम और B1 सेल में लिखता हूँ एज, C1 सेल में लिखता हूँ मोबाइल नंबर। अब नीचे कुछ डाटा भरते हैं। A2 में लिखता हूँ सत्यम, B2 में लिखता हूँ 21, B2 में कोई सा भी नंबर टाइप कर देता हूँ। A3 में लिखता हूँ राहुल, B3 में लिखता हूँ 22, C3 में लिखता हूँ मोबाइल नंबर, A4 में लिखता हूँ प्रिया, B4 में लिखता हूँ 20, C4 में लिखता हूँ मोबाइल नंबर। देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी से एक छोटा सा टेबल बना लिया। यही एक्सेल की खासियत है। डाटा एंट्री बहुत फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब सीखते हैं एक्सेल फाइल को सेव करना। स्क्रीन पर देखिए, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सेव अस चुनेंगे और लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप। फाइल का नाम देता हूँ डे 1 और सेव पर क्लिक करता हूँ। अब फाइल क्लोज करता हूँ और दोबारा ओपन करके देखता हूँ। देखिए, डाटा सेफ है। इस तरह एक्सेल फाइल को सेव और ओपन कर सकते हैं। आज आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने सीखा एक्सेल को कैसे ओपन करें, वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती है, रो कॉलम और सेल का कॉम्पैक्ट और बेसिक डाटा एंट्री और फाइल सेव करना। डे 2 में हम सीखेंगे एक्सेल में डाटा एंट्री को और बेहतर कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं,
बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, कलर्स वगैरह। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगले सेशन में मिलते हैं।